स्टार्ट करते हैं वर्ड जीरो से। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज सारी चीज़ें समझानी है। तो कंट्रोल ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ से जाकर बोल्ड करते हैं। यहाँ टैब है, आपको दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, इससे जाकर बोल्ड करते हैं। हमें नहीं करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करना है, मैंने आपके पेज को जूम कर दिया है। पेज को जूम करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, सब बच्चे क्या करते हैं, जूम का साइज नीचे से नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, यहाँ जाएंगे जूम कर देंगे, यहाँ से जाके जूम करेंगे, यहाँ से जूम करेंगे। यहाँ से जूम नहीं करना है आपको। जूम कहाँ से करना है? जूम करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और माउस के इस कर्जर को, जो कर्जर दिख रहा है व्हीलर, इसको आप दबाएंगे और ये ऊपर नीचे करेंगे, जूम हो जाएगा। बस क्या दबा होना चाहिए आपका? कंट्रोल। कंट्रोल साथ मैंने इस पेज को थोड़ा सा जूम कर दिया, इसे आपको क्लियर दिखे। एंड देन ये भी टेक्स्ट बोल्ड है, इसे हटाने के लिए कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी फॉर बॉय प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये बोल्ड से हट जाएगा, यानी डार्क था वो हट गया। और लाइट आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम सभी टेक्स्ट को बड़ा करते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट कीबोर्ड से दबाएंगे, साथ ही साथ आपको ग्रेटर देन दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लोअर देन दबाएंगे। मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट क्या होता है, ये होता है आपका कंट्रोल, ये होता है शिफ्ट, और ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन होता है आपका ये। जब आप ये प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो ये बड़ा हो जाएगा, और छोटा करने के लिए लोअर देन पे आप क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और लाइट आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो है फॉन्ट के ऊपर हमें क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कलर करना है फॉन्ट का। तो यहाँ पर फॉन्ट के साथ कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर के मल्टीपल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, ये टेक्स्ट है वो कलर हो रहा है मल्टीपल टाइप से। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साथ मैंने इसे जूम किया, एंड देन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अभी कौन सा कलर है, रेड। अभी कौन सा हो गया, ब्लैक। एंड देन येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू और ऑरेंज, ये पर्पल, जो भी कलर है वो यहाँ से चेंज हो रहा है। अब बच्चे के दिमाग में आया कि कितने कलर है सर, नहीं, यहाँ पर जाएंगे मोर कलर का ऑप्शन आपको खोलेगा। मोर कलर के ऑप्शन से आप जाएंगे, मल्टीपल कलर फैसिलिटी आपको दी गई है, जो कलर चाहें वो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। एंड देन आपको एक ऑप्शन और देते हैं मोर कलर में जाके कस्टम, यहाँ पर मन चाहे आपको कस्टमाइज भी कर सकता है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इसके हिसाब से भी आप कलर लगा सकते हैं। और लाइट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड देन हम करते हैं यहाँ पर इसको नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, स्टाइल के ऑप्शन में नॉर्मल टूल में ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद यहाँ पे नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट के अंदर स्पेस, अभी आप देखोगे इसमें मल्टीपल टाइप से स्पेस दिए हुए हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, या एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दिया। हटाना है तो यहाँ पर एक नो स्पेसिंग ऑप्शन है, नो स्पेसिंग पे जैसे क्लिक करेंगे ये जो होता है नो स्पेस हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड देन आपको हेडिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, आपके यहाँ पर हेडिंग बन जाएगी। फिलहाल ये नहीं, आगे समझाएंगे जब हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर एक टूल्स होता है जिसका नाम होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में इसकी हेडिंग की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो हेडिंग जब भी समझाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा समझाएंगे। किसके द्वारा? क्रॉस रेफरेंस के द्वारा हेडिंग को समझाएंगे। एंड देन यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे, तब भी आपको हेडिंग का यूज करेंगे। तो जब जहाँ पे हेडिंग का यूज होगा वहाँ मैं समझा दूंगा। फिलहाल आपको दो चीज़ समझनी है, नॉर्मल मतलब कोई भी टेक्स्ट को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल का यूज करेंगे, और एक्स्ट्रा स्पेस यानी बीच में हुई खाली जगह को हटाने के लिए क्या करेंगे, नो स्पेस। चीज़ समझ में आई। एंड देन अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब आप टेक्स्ट जूम देखेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को तिरछा करना हो तो बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर इटैलिक का ऑप्शन है, इसको यूज करते हैं। इटैलिक से आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो रहा है, आप दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये तिरछा हो रहा है। बट हमें तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करने, क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल आई। देखिए कंट्रोल आई से तिरछा हो रहा है। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना, कंट्रोल आई। आई मीन्स इटैलिक। अब चाहे तो डायरेक्ट आप यूज कर लो, चाहे शॉर्टकट की यूज कर लो, मोर देन बेटर शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम जाते हैं अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लानी है तो कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे जो है वो एक अंडरलाइन आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे जो है एक अंडरलाइन आ चुकी है। यहीं पे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे सिलेक्टेड करके तो ये टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन वो हट जाएगी। अगर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे से अंडरलाइन हटानी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ फिर अगेन से यू प्रेस करेंगे, हट जाएगी। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो डबल अंडरलाइन हो जाती है। हटाने के लिए कंट्रोल यू पे क्लिक करेंगे, ये हट जाएगी। सिलेक्टेड टेक्स्ट पे दोबारा से यू करेंगे तो हट जाएगी, दोबारा से यू करेंगे तो लग जाएगी, मतलब कंट्रोल यू से ही लगेगी, वो कंट्रोल यू से ही हटेगी। अब मुझे दो अंडरलाइन चाहिए, मतलब एक ही टेक्स्ट के नीचे दो लाइनें चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे शिफ्ट भी। अगर आपको एक लाइन चाहिए तो कंट्रोल यू,
और एक बार में 2 लाइन चाहिए तो कंट्रोल के शिफ्ट के साथ डी, तो डबल अंडरलाइन। हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी, दोनों हट जाएंगी। और राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके हमने डबल अंडरलाइन लगाई। अब अंडरलाइन का यहाँ पर ये टूल खुला है। अब आपके यहाँ देखो 2 अंडरलाइन बच गए, यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के अंडरलाइन दिख रही है। अगर आपको कोई अलग तरह की स्पेशल अंडरलाइन लगानी है तो फिर अंडरलाइन टूल्स के बराबर में एक एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारी अंडरलाइन के फॉर्मेट खुल जाएंगे। आप इनमें से कोई एक अंडरलाइन ले सकते हैं अकॉर्डिंग। पर जाएंगे आप, और यहाँ पर जाने के बाद आप अंडरलाइन के अंदर देखेंगे कि कलर ऐड हो रहा है। कोई भी कलर है जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाइलाइटर कलर एक रेड का यूज करके दिखाया है। आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर जो है वो ऐड हो चुका है। तो आप हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं। कोई डाउट किसी को? कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करें और हमने इसको हटा दिया। एंड देन हम जाते हैं यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल में। यहाँ फॉन्ट की स्टाइल मिलती है। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पर जाकर आप कोई भी फॉन्ट को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के फॉन्ट मिलते हैं। यहाँ पे किसी भी एक फॉन्ट फॉर्मेटिंग को ले लिया मैंने, मान लीजिए एरियल ले लिया, राउंडेड, एंटी बोल्ड। तो ये देखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट से ये अलग है। नॉर्मल टेक्स्ट नीचे क्या है वो और लगा हुआ है, जबकि ये नॉर्मल टेक्स्ट से अलग है। तो समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज अलग होता है, फॉन्ट स्टाइल अलग होता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स के फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्या हम अपने फॉन्ट को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, गूगल के अंदर जाएंगे आप, गूगल के अंदर जाके आप फॉन्ट को सर्च करेंगे और फॉन्ट को जोड़ सकते हैं। अगले एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि फॉन्ट कैसे जोड़ते हैं। पिछली वीडियो पड़ी हुई भी है यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे कि फॉन्ट को कैसे जोड़ते हैं। फिलहाल अभी मैं बता दूंगा यहाँ पर और भी फॉन्ट जोड़ सकते हैं। अब फिलहाल इसमें तो बहुत सारे फॉन्ट जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। आप देखते होंगे कभी कभी पोस्टर बैनर में बहुत अच्छे फॉन्ट से लिखा हुआ होता है, सोचते हैं कि लिखा कितना बढ़िया टेक्स्ट है। तो फॉन्ट लिए जाते हैं गूगल के अंदर, सर्च किए जाते हैं कैसे मिलते हैं। तो देख लेना गूगल फॉन्ट पे जाके MS वर्ड फॉन्ट, तो वो दिखा देते हैं कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। फिलहाल मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट ले लिया, आप देखेंगे नॉर्मल से अलग है। अब आप ये चाहते हैं कि यही फॉन्ट सेम हमारा इस पे हेडिंग पे आ जाए। ये हेडिंग आप देख रहे हैं नीचे की तरफ का, तो ये हेडिंग जो है वो नॉर्मल है और ये हेडिंग एक फॉन्ट फॉर्मेटिंग। इसको मैं लाभ थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये कलर भी रेड कर दिया। अब आप ये चाहते हैं जो ये ऊपर वाली हेडिंग है इसी के अनुसार ये नीचे वाली हेडिंग आ जाए, तो क्या करेंगे आप? बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर जाकर इसका एक फॉन्ट ढूंढेंगे जो भी अभी यूज हुआ है, ये फॉन्ट यूज हुआ है। साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा और इसको क्या कर दूंगा? कलर। राइट, अभी 28 है तो इसको 28 भी कर देते हैं, ये 28 साइज पे है। अब आप देखेंगे ये मैंने बना दिया। ऑलराइट, ये ऐसा ही बन गया, सेम बन गया। कोई डाउट? बना सकते हो, पर ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो फिर हम कंप्यूटर सीखने का हमारा फायदा क्या? ये ऐसी हेडिंग है और ऐसी को एक क्लिक में ऐसी बनाना है। तो आपको इसको करना है सिलेक्ट, फॉर्मेट प्रिंटर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ C प्रेस करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ C प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी जो है वो हो जाएगी। तो फॉर्मेट प्रिंटर एंड देन हमें इस पे जाके स्क्रॉल कर देना। अब आप देखेंगे एक ही बार में ये पूरा कलर और साइज सब आ गया। कंट्रोल शिफ्ट C शॉर्टकट की वर्किंग में ना हो जैसे अभी नहीं, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए बुरिश के निशान में चेंज हो गया है कर्सर। अब ये जहाँ जहाँ आप बुरिश को ले जाएंगे, सब तक ले जाएंगे तो सब हो जाएगा, और जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक हो जाएगा। मैंने इतना ही किया, तो देखिए एक ही बार में ये विद साइज, विद कलर और विद फॉन्ट स्टाइल की चेंज हो गया। इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। इसकी ऊपर वाली फॉर्मेटिंग को क्लोन करके उसने नीचे वाली फॉर्मेटिंग पे लगा दिया। बात आगे समझ में तुम? तो आगे समझ में। तो ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। एक बार और समझाता हूँ कैसे करते हैं ओवरऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जाते हैं, ये लिखा था चेंज द ओवरऑल, इसकी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर देते हैं। देखो ये नॉर्मल हो गया, और एक बार हटाते हैं, कंट्रोल Z से वापस आते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करते हैं कि इसकी जैसा हो गया। देखो एक लाइन एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गई थी, वो भी कर दी इसने, तो इसलिए हम एक लाइन एक्स्ट्रा वाली हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं कि अब आप देखेंगे ये तीनों हेडिंग जो है वो एक जैसी हो गई। अब आप हेडिंग बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? सब अच्छे समझ में आ रहा है? इसके बाद हम जाते हैं जो है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसकी एक नीचे कॉपी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आप जितना भी टेक्स्ट सिलेक्टेड पैराग्राफ है इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और नीचे जहाँ पर जाकर कंट्रोल V फॉर वैन,
पे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं कॉपी पेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉपी पेस्ट। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आता है, दैट्स कॉपी पेस्ट। रेस्ट कट पेस्ट क्या होता है या मूव पेस्ट क्या होता है? कट पेस्ट या मूव पेस्ट का मतलब होता है कि ऊपर वाले टेक्स्ट को यहाँ से हटाना और नीचे जाके लगाना, तो ये बोलता है मूव पेस्ट। पहले था कॉपी पेस्ट, ये हो गया कट पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और कॉपी पेस्ट का मतलब होता है एक स्थान पे भी रहना और दूसरे स्थान पर भी पहुंचाना। लेके कैसे गए अभी बताते हैं हम। जैसे हमने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, कट हो गया। अब ये क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो गया। क्लिपबोर्ड के अंदर सभी कॉपी कट पेस्ट आइटम सेव होते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर सभी कॉपी कट आइटम सेव होते हैं। एंड देन कंट्रोल वी फॉर 22 नंबर वाली, ये देखो आपको कंट्रोल वी है, कंट्रोल है और ये भी है, ये वाली ये भी है। इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए ऊपर आ गई है, तो कंट्रोल के साथ आप भी प्रेस करने से वो आ जाएगी। ऑलराइट, आपको समझ में आ गई चीज़ें? कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर स्टैक ट्रूथ। व्हाट इज स्टैक ट्रूथ फंक्शन? स्टैक ट्रूथ फंक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मल्लिया। आप आ गए अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बल्लिया बरेली। अब आप देखेंगे इसको मैंने थोड़ा सेंटर कर दिया, यहाँ पर मैं डालता हूँ ट्रिपल-सी कोर्स ऑफर। अब मैंने यहाँ पे डाला ट्रिपल-सी कोर्स ऑफर। मान लीजिए ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब देखिए मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, करना ये चाहता हूँ, इससे ये मेरा एड्रेस है, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ कोई बढ़िया सी, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा नो स्पेसिंग की है, कंट्रोल ई किया है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको बोल्ड में दिख जाए। अब यहाँ पर ऑफर क्या है? ऑफर जो है, ऑफर वो जो है वो ये है ट्रिपल-सी जस्ट 199। अब मैंने यहाँ पर ट्रिपल-सी जो है वो 199 ओनली लिख दी है। अब एक सोचने वाली बात है, किसी भी बच्चे को मैं बाहर ही बैनर लगा दूँ ट्रिपल-सी जस्ट 99, वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि शायद होगी 1500 रुपए की होगी, पहले 1200 रुपए में कराते होंगे, अब 999 में करा रहा है। किसी के मन में एक ऐसा आइडिया है कि मैं कितना ऑफर कर रहा हूँ, इस पे कितना % फ्लैट ऑफ कर रहा हूँ, नहीं पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा ना। अब यहीं पर मैं एक चीज लिख देता हूँ ट्रिपल-सी जस्ट। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2500, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस ट्रैक टूथ फंक्शन पे जाकर इसको ऐसा कर देता हूँ। अब किसी को बताने की जरूरत है कितने की थी, 2500। आया समझ में? ये क्यों यूज होता है? जो कोई ये सोचेगा कि अगर आपको काटना ही था तो ये हटा देते, जरूरी क्या था? तो पता नहीं चलता। स्ट्राइक तो फंक्शन एक ऑफर टैब दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि भैया ये इतने का था प्रोडक्ट और ये इतने का मिल रहा है। जैसे आपने बहुत सारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे बहुत सारे मल्टीपल आपने प्रोडक्ट वाली कंपनियां देखी होंगी, वो क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, आपको प्राइस दिखाएंगे हाइयर प्राइस, उस पर कर देंगे फ्लैट 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ। जैसे मान लीजिए मैं इसी को 9,999 रुपए में करा कर इसमें 90% ऑफ हुए, 10% रह गए पैसे। तो प्राइस को बढ़ाकर फिर प्राइस को घटाकर दिखाना ही मार्केटिंग कहलाती है, और उसके लिए स्टैक फंक्शन ऐसे यूज होता है। तो स्टैक तो समझ में आ गया कि क्यों ही दिया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं काटने वाला क्यों ही दिया सर, क्या करेंगे इसका हम, फिर कॉपी की तरह थोड़ा ना काटेंगे। हर जगह हर टूल का यूज किया जाता है किसी ना किसी मार्केटिंग पर्पज या उसके अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ तक समझ में आई चीजें? किसी को डाउट? इसके बाद साइज को बड़ा छोटा करना तो आपको आ ही गया भाई, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, मैंने यहाँ से बता दिया है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बता ही दिया है, लोअर देन से छोटा दिया। डायरेक्ट यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के साइज मिल जाते हैं, 2 प्रकार के मिलते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे मिनिमम क्या होता है 8 और मैक्सिमम क्या होता है 72 बाई डिफॉल्ट। बाई डिफॉल्ट मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72।
ये होता है। कर सकते हैं वैसे हाँ, और भी। इसके बाद और भी कर सकते हैं। फिलहाल ये कंप्यूटर के अनुसार दिया हुआ साइज है, मिनिमम 8 और इसके बाद 72। ठीक है, ये आपको यहाँ पर साइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। इसके बाद आपको मिलते हैं केस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक नया पेज पे स्क्रॉल करता हूँ और केस समझाने के लिए यहाँ पर मैं मूव करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ, एरियल में ले लेता हूँ। अभी क्या है, एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अपर केस कर दिया। क्या चेंजेस दिखे? चेंजेस ये दिखे कि सभी लेटर कैपिटल हो गए। सभी लेटर कैसे हो गए? कैपिटल हो गए। यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, इसको लोअर कर दिया। अब देखेंगे सभी लेटर जो है वो स्मॉल हो गए, सभी लेटर जो हो गए वो स्मॉल हो गए। ऐसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जाने के करार कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप देखेंगे प्रत्येक पहला वर्ड कैपिटल हो गया, पहला प्रत्येक वर्ड कैपिटल हो गया। यहाँ पर मैंने कर दिया टॉगल केस। अब आप देखेंगे प्रत्येक पहला वर्ड जो है वो छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। एंड देन अब हम जाते हैं सेंटेंस केस। एक अच्छी तरीके से लिख गया, जैसा होता है लिखा जाता है वैसे लिख गया, तो ये होता है सेंटेंस केस। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड 2010 के अंदर क्या मल्टीपल टाइप के केस सेंसिटिव हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब आपको समझ में आ गया, मैंने बोल दिया कि आप सब कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटलाइज ईच वर्ड कैसे यूज करना है। कोई डाउट? इसके बाद यहाँ पर जाते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए आप ये बता रहे हैं इंसर्ट टेबल, शेडर, फूटर, लाइन, कवर, पेजेस, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हो। मतलब बच्चा जो है पढ़ा रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, आप उनमें ये चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हो। मैंने जितना हाईलाइट करना था वो मैटर क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट अपने हाईलाइटर से करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में यहाँ पर जो टेक्स्ट हाईलाइटर है टूल है, ये कई प्रकार से है। ये मल्टीपल कलर के साथ आपको हाईलाइटर मिलते हैं। जैसे आपकी दुकान के अंदर बहुत सारे स्टेशनरी में हाईलाइटर मिल जाते हैं। कौन सा हाईलाइटर लोगे, येलो लोगे, ग्रीन लोगे, ब्लू लोगे, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हाईलाइटर है, इनका यूज किया जाता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। आप ऐसा लेना जो आपको टेक्स्ट को दबाए ना, हाईलाइट करें। तो यहाँ पर मैंने एक येलो कलर का हाईलाइटर ले लिया, तो आप देखेंगे ये डिफरेंट हो गया, सभी टेक्स्ट से ये अलग ही दिख रहा है। तो हाईलाइटर समझ में आ गया। लगाना सबको आता है, हटाने में समस्या आती है, हटाना सीख लो। यहाँ पे लगा के हटाना कैसे, इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जाओगे, अब आपको मिल जाएगा एक नो कलर का ऑप्शन, नो कलर यूज कर लो, हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हाईलाइटर हट जाएगा। सर वो X2 क्या है? वो अभी समझाएंगे X2 का मतलब क्या होता है। हाँ, तो नीचे की तरफ आते हैं, तो आपने वो क्वेश्चन अच्छा किया है, गुड क्वेश्चन। X2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाके मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ H2। अभी आपको H2O X2 जो मैंने लिखा है, क्या आपको ये ठीक लग रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? 2O में क्या हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, और स्क्वायर में क्या है, ऊपर जाएगा। तो बस यही है ये H2O और H2 का मतलब क्या होता है। जब भी आपको H2O करना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ फिर से इक्वल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, क्या किया सर? कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल दबाएंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। और नीचे करना हो तो केवल कंट्रोल इक्वल दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। मैं दोबारा से अगेन करता हूँ, तो यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इक्वल दबाया तो देखिए 2 नीचे आ गए, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल दबाया तो ये ऊपर पहुँच गए। एंड देन आप यहाँ पर भी देखेंगे हाईलाइट होने लगा है। आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद आप इससे भी डायरेक्ट हटा के और कर सकते हैं। वही हटाने के लिए सेम फार्मूला सिलेक्ट, और दोबारा भाई सेम प्रेस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? सारे टूल्स क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट रह रहा है? 1 बाय 1 डाउट क्लियर करा रहा हूँ इसलिए आपके। सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर जाने के बाद आपको इस फॉन्ट को कलर करना मिलता है मल्टीपल टाइप से। बहुत सारे कलर हैं अच्छे अच्छे, इनको आप यूज कर सकते हो। इन्हें थीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीम। जैसे मोबाइल के अंदर आप थीम लगाते हो, तो ऐसे यहाँ पर मल्टीपल टाइप के थीम्स हैं। आप इनको थीम्स का यूज करोगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से ये टेक्स्ट लिख जाएगा। तो कितना अच्छा कलर आ गया थीम्स में, तो आप इन थीम्स को लगा सकते हो, और इसका खास कोई यूज नहीं है, थीम्स है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब मैं एक और शॉर्टकट की समझाऊंगा, जिसमें 4 शॉर्टकट की इनका यूज करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट देखेंगे सेंटर में आ जाएगा। बच्चा बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एंटर मारते चले जाते हैं बीच में लाने के लिए।
फिर भी बीच में नहीं ला पाते, पर हमें नहीं करना है। कंट्रोल जेड के साथ वापस आना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है, देखिए बीच में आ गया। कंट्रोल एल करेंगे, ये देखिए लेफ्ट आएगा। कंट्रोल आर करेंगे, राइट आ जाएगा। और कंट्रोल जे करेंगे, जस्टिफाई जैसा था वैसा हो जाएगा, चाहे सेंटर हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, जैसा था वैसा हो जाएगा। कैसे? कंट्रोल जे से। ऐसे ही आपको ये 4 टूल मिलते हैं यहाँ पर। ये राइट का है, ये सेंटर का है, ये राइट, ये वाला जो है वो क्या है, राइट, ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये जस्टिफाई। तो चारों शॉर्टकट की यूज कर लो या फिर एक ही बार में सेट कर लो। कोई डाउट? शॉर्टकट की बेटर है या टूल? शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एल एफ ई जे, सॉरी कंट्रोल के साथ एल आर ई जे, ये 4 शॉर्टकट की आप प्रेस करोगे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई हो जाएगा। एंड देन आपको मिलता है बुलेट का ऑप्शन। बुलेट का ऑप्शन कैसे यूज होता है इसको मैं आपको समझा दूं। इसको समझाने से पहले हम जाते हैं नीचे पेज में, और पेज के जाने पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से होता क्या है, बेसिकली पेज ब्रेक हो जाता है, पेज ब्रेक हो जाता है, हम नए पेज पे आ जाते हैं। तो नए पेज पे आने के लिए हमें क्या प्रेस करना है, ई। कंट्रोल ई जब प्रेस कर, कंट्रोल के साथ एंटर, अच्छा एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। मैं आगे करके दिखा देता हूँ आपको, टेंशन ना लीजिए। डॉक्यूमेंट 2 पे गए, यहाँ से हमें पेज ब्रेक चाहिए तो यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो ये नए पेज पे आ जाएंगे। आ गए नए पेज पे। नए पेज पे आने के बाद हमने क्या किया, हमने वही काम किया जो आपको बताने जा रहे थे। क्या बताने जा रहे थे कि कोर्स के बारे में कैसे लिखते हैं, COURS। ये आपने देखिए मैंने कोर्स के बारे में यहाँ पर नोट डाउन किया, कोर्स लिख दिया। अब कोर्स क्या होता है, कोर्स की एक लिस्ट होगी। जैसे मेरे अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर कोर्स की एक लिस्ट है, मैं आपको कोर्स की लिस्ट समझाऊंगा कैसे होती है कोर्स की लिस्ट। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ADCA, फिर मैंने एंटर मारा, फिर मैंने क्या लिखा DCA, फिर मैंने एंटर मारा, फिर लिखा DFA, फिर लिखा टैली, फिर लिखा मैंने मोल्डेबल, फिर लिखा मैंने CCC, एंड देन मल्टीपल टाइप्स के कोर्स। अब आपने ये समझ में आ रहा है कि कोर्स क्या है और कोर्स के नेम क्या है। अब अलग लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, नहीं सब जब एक जैसा लग रहा है तो ये बहुत गंदा लग रहा है। हमें समझाना है कि कोर्स और कोर्स के अंदर अलग होना चाहिए। जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाकर इनका साइज कोर्स के हेडिंग से थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं पॉइंट लगाने के। अब ये आपको बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये कोर्स है, इनकी लिस्ट है। किसके साथ किया सर? दोबारा बताते हैं, कंट्रोल जेड जाते हैं, ऐसा था, इसको छोटा छोटा किया, कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन, और छोटा करने के बाद यहाँ पर जाके हमें इनकी बुलेट लगानी है। अब बहुत सारी आपको बुलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये बुलेट है, 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 ये बुलेट है। तो यहाँ पर हमने ये बुलेट यूज कर ली। अब आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है ऊपर से। अब दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, इससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ऑलराइट, समझ में आ गया? कोई डाउट? अब मन में आ रहा होगा सवाल, क्या ये इतनी ही बुलेट है? नहीं, बुलेट बहुत सारी हैं। ये बुलेट नहीं है, चेंज बुलेट लेवल जाओगे तो बुलेट लेवल चेंज हो जाएगा। और डिफाइन नहीं, न्यू बुलेट, तो बहुत सारी बुलेट। सिंबल पे क्लिक करेंगे, हजारों प्रकार की बुलेट यहाँ पर है मौजूद। भाई जो मर्जी आपकी वो इंसर्ट करो, जैसे मानिए ये करो, ये करो, ये करो, ये कर देते हैं, ये अच्छी लगेगी। किस पे जा रही है देख लेना। अब मल्टीपल टाइप की बुलेट है, आप आराम से कर सकते हैं, नो टेंशन। समझ में आया? ऐसे अगर इन कोर्स को बुलेट की जगह नंबरिंग में करना चाहो तो यहाँ पर बराबर में नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है। अल्फाबेट में गया तो ABCD का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और रोमन में जाओ तो रोमन का मिलता है। तो अकॉर्डिंग योर चॉइस आप ले सकते हैं यहाँ पर बुलेट या फिर नंबरिंग। कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर मिलता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के लाइनों के बीच में स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग है, देखो लाइन जितना बढ़ा रहा है घट रही है, जितना घटा रहा है ये घटती बढ़ती आ रही है। तो लाइन स्पेसिंग समझ में आया? ऐसे करके आप लाइन स्पेस कर सकते हैं। कम करना चाहते हो तो ये बंद पे कर दो, और ना तो फिर बढ़ा दो। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाती है क्या, स्पेसिंग, सॉरी स्पेसिंग का ऑप्शन यहाँ पर है। तो आप मन चाहे स्पेसिंग दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और पेज स्पेसिंग 3 प्रकार की होती है। फिलहाल अभी मैंने आपको समझाई वो क्या है, लाइन स्पेसिंग। क्या लाइन स्पेसिंग? लाइन के बीच में जगह को कहते हैं लाइन स्पेसिंग, और पैराग्राफ के बीच में खाली जगह क्या बोलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। और 2 शब्दों के बीच में जगह क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ, इनमें क्या क्या स्पेसिंग है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये जो हो रही है ये क्या है, लाइंस के बीच में स्पेसिंग हो रही है, ठीक है। ये क्या है, लाइंस के बीच में स्पेसिंग हो रही है। और ये जो स्पेसिंग यहाँ पे हुई है, ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग हुई है।
2 पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑन और द के बीच में जो जगह खाली है इसको बोलते हैं केवल क्या, स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग बोल दो, वर्ड स्पेसिंग है स्पेस। तो ठीक है, 3 प्रकार की स्पेस, कैसा, वर्ड स्पेस, लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस। आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो शायद, कोशिश पूरी है। ये इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट है। टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर हटाओ, इंडेंट मतलब बहुत सारा टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर दो। इंडेंट हो, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, 2 प्रकार के इंडेंट होते हैं टेक्स्ट को राइट और लेफ्ट करने के लिए, ठीक है। स्पेसिंग तो मैंने आपको समझाई थी। अब यही होता है कलर, इसके टेक्स्ट के पीछे कलर लगाना। कभी कभी आपने देखा कि रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूम की पहली लाइन जो होती है वो पूरी कलर होती है, तो पूरी लाइन पूरे पेज के हिसाब से कलर होती है, वो यहाँ से कलर होती है। इसे बोलते हैं शेडिंग। क्या बोलते हैं, शेडिंग। तो शेडिंग बोलेंगे तो इससे करेंगे शेडिंग, जो मर्जी वो कर लो। और यही शेडिंग सेम काम यहाँ पर भी करती है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एड्रेस। अब मैं यहाँ पर F7 इग्नोर बंच इसको कलर लगाना है इस पे, तो फॉर्मेट में जाकर इस पे अप्लाई करेंगे तो हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इसके बाद हम आते हैं, क्या बचा, कोई टूल, हाँ बॉर्डर। अब इन सबके ऊपर बॉर्डर लगाना होता है। यहाँ पर ये बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है। ऑल बॉर्डर करोगे तो सब पे बॉर्डर लग जाएगा, नो बॉर्डर करोगे तो किसी पे बॉर्डर नहीं लगेगा। इस पे सिलेक्ट करोगे तो इस पे बॉर्डर, जो एक सिंगल कोर्स पे बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। इसकी सेटिंग हटा दो तो आपको सादा साफ दिख जाएगा, नो कलर। आप देखेंगे ये लग गया बॉर्डर। तो बॉर्डर का ऑप्शन मल्टीपल टाइप से मिल रहा है आपको। यहाँ पे लगा सकते हैं, मोर पे जाएंगे और पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे पेज पे भी बॉर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखा फिर दोबारा बताता हूँ। बॉर्डर पे राइट क्लिक किया, बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के बॉर्डर दिख रहे हैं। कोई से एक बॉर्डर चूज किया, इसको कलर करना है तो कोई कलर चूज कर लिया, इसके कोई फॉन्ट साइज बढ़ाना तो फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, ठीक है, तो ओके कर दिया। तो यहाँ बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर के बाद कभी कभी देखा होगा आर्ट लगी होती है, तो फिर बॉर्डर पे जाएंगे, फिर बॉर्डर पेज बॉर्डर पे जाएंगे, फिर यहाँ पर आर्ट पे क्लिक करेंगे। जिसको भी अपनी जो आर्ट पसंद है वो आर्ट यहाँ पर ले सकता है और कोई भी अपनी आर्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता है। जो भी यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, जो है वो ही ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी आर्ट्स हैं, कोई भी आर्ट्स को आप ले लें और आर्ट्स के अनुसार जो है वो बना दें। ज़्यादातर बच्चे यही आर्ट यूज करते हैं, मैंने देखा है मेरे यहाँ पे। फिलहाल आपको कोई आर्ट जो मर्जी है वो लेनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक चीज़ें सीख ली। अब आपने देखा होगा जो कोर्स है, मैं चाहता हूँ कि A to Z आए। अभी क्योंकि A to Z है, ADC पहले, C बाद में, L B J, मतलब टेक्स्ट कोई क्रमशः नहीं है, ABCD के फॉर्मेट में नहीं है, Z to A फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिलता है फिल्टर ऑप्शन, ये ऑप्शन A to Z, बस हो गया। A to Z हो गया, अभी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब ये Z to A कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर दो, फिल्टर मार दो यहाँ से, कोई डाउट। बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, हेडिंग बता दिया। अब मान लो आपको कुछ खोजना हो तो उसे बोलते हैं फाइंड, तो कंट्रोल F मारेंगे, कंट्रोल F से बता फाइंड। अब इसमें देखो कोई यू लिखा हो, क्या यू, बाय यू। अब जितने भी जगह यू लिखा सब फाइंड हो के आ गए। फाइंड का मतलब होता है खोजना। टेक्स्ट के अंदर कुछ भी आपने लिखा है उसको खोजना, तो कंट्रोल F दबाएंगे, फाइंड कर लेंगे। या फिर डायरेक्ट एक कॉर्नर में लिखा हुआ फाइंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी फाइंड हो जाएगा। तो बेटर क्या है, शॉर्टकट कंट्रोल F, ठीक। यहाँ पे आप शॉर्टकट गया। अब फाइंड के बाद होता है रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल H। कंट्रोल के साथ H प्रेस करोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। खोजना क्या था, यू, बदलना क्या था हैप्पी, HAPPY, हैप्पी में मैंने चेंज कर दिया। हैप्पी के आगे एक शब्द और लिखता हूँ, रहो, RAHO, हैप्पी रहो। रिप्लेस ऑल करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज होगा जितनी जगह यू लिखा है, तो ये लिखा है 12 जगह जो लिखा है कि 12 जगह आप जो है चेंज कर रहे हैं, कि 12 जगह आप इसको क्या कर रहे हैं, चेंज। तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 12 जगह जो चेंज हो जाएगा। ओके करेंगे, रिप्लेस ऑल कर दें, हो गया चेंज। अब 0 टाइम्स रह गया तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी हैप्पी रहो है वो पहुँच गया। तो कंट्रोल F करते हैं, फिर से करते हैं हैप्पी, HAPPY, हैप्पी RAHO। तो ये देखो सब जगह आ गया हैप्पी रहो, आ गया हैप्पी रहो। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ऑड है। तो फिलहाल में हमने क्या सीखा, हमने सीखा F12 दबा के पहले नाम डाल दो इस पर। सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है,
कंट्रोल एस, सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस डालते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं MS वर्ड होम टैब। आज की क्लास के अंदर हमने सीखा MS वर्ड का होम टैब 0 to 1 हीरो, मतलब एक एक चीज करके शुरू से लेकर आखिर तक की पूरा होम टैब सीख लिया। कोई भी डाउट नहीं रहा हमारा, कई जगह हम दूसरे पैराग्राफ में भी गए बट हमने होम टैब को कंप्लीटली सीख लिया। होम टैब के अंदर हमारे लिए कोई डाउट नहीं था। आपको कोई डाउट किसी प्रकार की कोई समस्या? तो आज के लिए होम टैब बस इतना ही।